हमारे साथ एक फैमिली है जिनके फादर जो है उनको एडमिट किया गया था पारस हॉस्पिटल में, जहां पर उनकी सर्जरी होनी थी वेडनेसडे को। अब जो फैमिली है वो हमारे साथ है। आखिर क्या मामला पेश आया कि इनको आज मीडिया यहां पर बुलाना पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे फादर अब्दुल हाई खान वो पेशेंट सीए पेशेंट थे। वो लास्ट ईयर उनको डायग्नोज हो गया था और फेब में हमें एम्स दिल्ली में हमें उनकी सर्जरी हुई रेक्टोसिग्मोइड रिमूवल के लिए, लेकिन उनको वहां पे स्टोमा बैग लगाया गया था फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने हमें परसों 8 फेब को हो गए। तो हम यहाँ पे डॉक्टर शेख जहूर के पास आए जो सर्जन है यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में पारस हॉस्पिटल में। हम उनके पास आए, हमने उनको सारे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए और ऑलरेडी उनको सारी हिस्ट्री थी क्योंकि एम्स से पहले हम उन्हीं के पास आए थे और उन्होंने कहा दैट ये बहुत छोटी सर्जरी है तो आप आ जाओ। उसी वक्त इन्हें हमें हाथ में दे दिया ये जो भी सारे जितने भी पैसे वैसे लगे उसी वक्त दे दिया। कितना फीस आपने भरा? 1.5 लाख रुपए। उसी वक्त इन्हें हमें ये हाथ में सारा ये दे दिया। हमने कहा ठीक है वी आर रेडी। बोला कि वेंसडे हम लोग फ्री है, वेंसडे मतलब ओटी फ्री है तो वेंसडे आ जाना सुबह। हम लोग सुबह 7 बजे आए। सुबह 7 बजे पहले 1 लाख रुपए हमने इनको पे किया। उसके बाद 7 बजे जब ये हुआ प्रोसीजर स्टार्ट हुआ नियर अबाउट 1 बजे 1:30 और उसके बीच में, तो ये 5:30 के करीब बाहर निकले। मैं शेख जहूर के पास गई, वो ही इवन ओटी से बाहर आए। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ ड्यूरिंग सर्जरी। बोला बिल्कुल ठीक है, योर फादर इज एब्सोल्युटली फाइन। वो अब इनको हम आईसीयू भी शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको कुछ जरूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्टली वार्ड शिफ्ट करेंगे। इवन जब सर्जरी हुई उससे पहले इन्हें बोला हमें कुछ क्लियरेंसेस चाहिए जैसे कार्डियो क्लियरेंस या एंडो, क्योंकि ये डायबिटिक है उसकी क्लियरेंस वगैरह भी चाहिए थी। हमने इन्हीं के हॉस्पिटल से डॉक्टर फयाज के पास, डॉक्टर फयाज वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है, हमने उनके पास क्लियरेंस लाए। हमने उधर ही किया, इको भी किया और ईसीजी भी किया पारस हॉस्पिटल में और उन्हें क्लियरेंस दी। बोला ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप सर्जरी कर सकते हो। हमने जब वो क्लियरेंसेस दी तो सर्जरी हमारी हुई। हम नॉर्मली हमें इसमें वार्ड में शिफ्ट किया गया। मगर ये पिछले 20 सालों से डायबिटिक है जिसके लिए इंसुलिन लेते थे और पिछले 7 सालों से ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसके लिए ये टेलवास 3D दवाई लेते थे। तो सुबह जब नर्स आती थी, मैं यहाँ पे रात को इनके साथ रहती थी, वो स्लाइडिंग स्केल में इंसुलिन देती थी इनको मगर टेबलेट नहीं देती थी बीपी की। मैंने उनको पूछा ये पिछले 7 सालों से टेबलेट ले रहे हैं बीपी की, आप क्यों नहीं इनको दे रहे हो? बोला जो हमारी हिस्ट्री है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ये टेबलेट लेता है कि नहीं। मैंने कहा मैं आपको मगर कह रही हूँ ना, मैं इसकी डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये क्या लेता है क्या नहीं लेता है। बोला कि हम लोग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उनने अभी तक हमें कुछ एज सच बोला नहीं, हम उन्हीं केस को फॉलो करते हैं। मुझे लगा दे आर डॉक्टर्स, इनको ज्यादा पता है। मैंने कहा ठीक है, तो सब नॉर्मल था। कल सैटरडे रात की सुबह के 6 बजे पापा ने कंप्लेन किया मेरे को थोड़ा पैल्पिटेशन और ब्रेथलेसनेस की। ऑपरेशन हो गया था? हाँ, ही वाज क्वाइट कंप्लीटली फाइन। सुबह 6 बजे इन्हें पैल्पिटेशन की कंप्लेन की और इन्हें बोला ब्रेथलेसनेस की। मैंने इमीडिएटली नर्स को बुलाया। नर्स ने देखा इनको, वहां पे इनको सैचुरेशन 60 पहुंची है पहली बार, अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और इनका जो बीपी है वो 180/100 ऐसा कुछ इसी रेंज में था। इनने उसी वक्त एक डॉक्टर को फोन किया, उसने कहा अटेंडेंट को बता जो भी ये टेबलेट लेते हैं ना वो दे दो इसको, ये ठीक हो जाएगा। मैंने उसी वक्त टेलवास 3D निकाला और मैंने पापा को दे दिया। तो वो मतलब उनकी जो वो और ऑक्सीजन मास्क उनको लगाया गया वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया आफ्टर सम टाइम। तो नियर अबाउट 11 के करीब डॉक्टर शेख जहूर आए राउंड पे। उन्होंने कहा कैसे है आप? ये पापा ने उनसे बात की, बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ वो ये। मैंने कहा मगर डॉक्टर साहब इनको आज रात को पहली बार ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई, 60 पहुंचा, मतलब उसका कोई रीजन होगा ना, अंडरलाइन रीजन की। हम तो मांगे कैसे 60 सैचुरेशन? बोला नहीं ये तो मामूली सी बात है, आप इनको स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज दे दो, वो लंग एक्सरसाइज एक आती है। पापा वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो बोला इसी से ठीक हो जाएगा, सैचुरेशन इसी से हो जाएगा ठीक। मैंने कहा बीबी भी रेस था। बोला कोई बात नहीं, ये पेशेंट है इसकी हाइपरटेंशन की तो ये नॉर्मल, आज संडे आपकी छुट्टी है, आज हमारा डिस्चार्ज था। तो जब मैंने छुट्टी का सुना मैं घर निकली थोड़ा इसके लिए इंतजाम करने के लिए, सैनिटाइज वगैरह रूम करने के लिए। अभी मैं रास्ते में हूँ, हम लोग टेंगपुरा में रहते हैं, टेंगपुरा बाईपास। अभी मैं रास्ते में हूँ, मेरी बहन मुझे कॉल करती है, मेरी बड़ी बहन मुझे कहती है वापस आ जाओ। मैं वापस आई, वो मुझे फिर से कॉल करती है ये ना वार्ड मत सीधे 4th फ्लोर आईसीयू पे आ जाओ। मैं आईसीयू में गई, वहां पे दरवाजा खुला था। जब मैं देख रही हूँ पापा बिल्कुल सामने थे, उनके ऊपर कुछ लगा हुआ था और उनकी आंखें बंद थी। मैंने कहा ये क्या है? बोला ये वेंटिलेटर पे। मैंने कहा क्यों? मैंने जी इनको अभी छोड़ा, मतलब अभी कुछ मिनट पहले मैं गई, ऐसा क्या हुआ? बोला इसको कार्डियक अरेस्ट आया। मैंने कहा कार्डियक अरेस्ट कैसे हुआ? बोला इसको बीपी हुआ 210/170, इसलिए इसका कार्डियक अरेस्ट हुआ क्योंकि इन्हें दवाई नहीं दी थी पिछले 3 दिन से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक, अब क्या फर्दर है? बोला अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पेशेंट स्टेबल
पेशेंट स्टेबल, हमने कोशिश की, जो बीपी है वो भी नॉर्मल हो गया। अभी तक तो दवाई से नॉर्मल हो रहा था, मगर अब जो हमने दवाइयां भी बंद की, 2 दवाइयों से नॉर्मल हो रहा था, एक दवाई हमने बंद की, दूसरे का हमने नियर अबाउट 1 के 2% कुछ ऐसा इनने कहा। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल है इनके कहने के मुताबिक। लेकिन 72 आवर्स हम इनको ऐसे ही रखेंगे, वेंटिलेटर पे रखेंगे, क्योंकि हम इनकी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, मतलब इनको अभी ब्रेन को रेस्ट दे रहे हैं। तो उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। हमें ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो गया था इधर, तो मेरे चचेरे भाई के साथ, मेरे चचेरे भाई ने इनको बोला कि हमें ऐसा ऑलरेडी इंसिडेंट हो गया, तब भी आपने सेम यही स्टोरी बोली। फिर आफ्टर सम टाइम बोला आपने इसको किडनी फेलियर है, कुछ टाइम बोला वो है ये है, और अल्टीमेटली आपने बोला शी इज ब्रेन डेड, मतलब मेरी भाभी। तो 2 महीने पहले इंसिडेंट हो गया। वहां से डॉक्टर शेख ज़हूर कह रहे हैं जब आपको ऐसा इंसिडेंट हुआ तो तल जाई थी अस्पताल। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल को देख के नहीं आई, मैं आपके चेहरे को देख के यहाँ पे आई। मैंने फादर को इधर लाया, उसे बोला अब लाया ना, ये ठीक है, ये स्टेबल है और ये रेस्पॉन्स अच्छा दे रहा है। इवन जब इनको कार्डियक अरेस्ट आया, हमने इनको हार्ट को सीपीआर दिया, उसी वक्त इनने रिवाइव किया आफ्टर 20-25 मिनट। मैंने कहा ठीक है, अब हम कल से इनको बोल रहे हैं हमें बताओ करंट सिचुएशन क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हमें राइट है ना जाने का। वहां से बोले अभी हम नहीं बोल सकते। हमने कहा फिर कब बोल सकते हो? बोला 72 आवर्स के बाद। हमने कहा तब तक क्या? बोला इसका किडनी भी काम नहीं कर रही है, यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो हमने कहा उसका क्या? बोला लंग्स भी इन्वॉल्व है। हमने कहा उसका क्या? बोला उसका अभी कुछ नहीं कर सकते, वो हम करेंगे 72 आवर्स के बाद। इवन फिर ब्रेन वेन भी उसी में देखेंगे, ब्रेन MRI करेंगे, उसी में हम देखेंगे। हमने कहा 72 आवर्स तक आप इसको ऐसे ही रखोगे? बोला हाँ। हमने कहा आप हमें जवाब दो कि अगर ये बीपी की दवाई लेते थे वो क्यों नहीं आप ले रहे? वो उमर साहब है इधर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में हेड है, उसने कहा इस सब चीजों के जवाब हम आपको बाद में देंगे जब पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने कोऑपरेट किया अब इनसे। हमने मगर यही एक मांग की कि हमें डॉक्टर शेख ज़हूर से बात करनी है, हमें प्रेजेंट सिचुएशन, हमें हक है जानने का कि आप हमें बताओ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। वहां से डॉक्टर शेख ज़हूर कल जब ये सब कर रहे थे, मेरे फूफा मेरे अंकल गए, उनने वहां पे इनको बोला कि अगर बीपी दवा उसके वहां तय करो एमएस बंद बे, अगर सुबह एमएस याओस मतलब सैचुरेशन गई काम बेगो मतलब बीपी तगो ज्यादा, तो कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया? उन्हें शोर वहां पे मचाया। उस बात पे आज सुबह डॉक्टर शेख ज़हूर बोल रहे हैं आपने कल शोर मचाया तो उस पेशेंट को फिर ट्रीट करना अच्छा नहीं लगता है, ये उनका कहना था। डॉक्टर जो पेशेंट है जिसको आईसीयू में रखा गया है, क्या वो पेशेंट अभी जिंदा है? जी, वो भी उधर ही है, वेंटिलेटर पे ही है। तो हमने कहा आपने लास्ट टाइम फादर को कब देखा? अभी कुछ टाइम पहले। तब ठीक थे? आपको लगा ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। मैं आपको वही कह रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने शेख ज़हूर को फोन किया, अलमिया ये डॉक्टर सुवानान अब ये आईसीयू का पेशेंट है। मैंने बोला लेकिन पेशेंट तो आपका है ना। ही सेइंग कि टेलीफोनिकली ये मुझे बोल रहे हैं वो चीजें, टेलीफोनिकली अब मीटिंग है, फैमिली मीट है यहाँ पे, सुबह शाम पहले यही होता है फैमिली। हम गए, बोला मगर सिक्योरिटी वाले ने बोला मगर आपके 3 बंदे आने चाहिए, एक आप खसूसी तौर पे, एक आप, आपके ब्रदर इन लॉ जो शेख ज़हूर से मिले हैं, और कोई एक बंदा। तो मैंने इनको लिया, मैं गई और मेरे ब्रदर इन लॉ गए। हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई नहीं आया। 1 घंटे के बाद हमें जो मिस्टर उमर है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कह रहे हैं डॉक्टर नवीद आ रहे हैं। हमने कहा डॉक्टर नवीद हमें तो शेख ज़हूर से मिलना है। बोला नहीं वो कहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर हम भी अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे लाएंगे, सब मिलके बात करेंगे। बोला नहीं, उन्होंने बोला जो रेस्पॉन्सिबल वन है वही बात करेंगे। मैंने कहा जब हमारी तरफ से रेस्पॉन्सिबल वन आना चाहिए, आपकी तरफ से भी तो वो बंदा आना चाहिए जिसको हमने पेशेंट दिया। वहां से वो बोल रहे हैं डॉक्टर शेख ज़हूर इज नॉट रेडी फॉर द मीटिंग टुडे, वो आपके साथ मीटिंग नहीं करना चाहता है आज, ये उनका जवाब था। आपके कुछ फैमिली मेंबर्स अभी बात करते हुए नजर आए कि जो पेशेंट है हक साहब जो है उसकी डेथ हुई है, क्या बताएं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने अब फिर से डॉक्टर नवीद के पास मिले और डॉक्टर खावर से मिले। हमने उनको बोला क्या है ये, फिर से ये स्टोरी बोल रहे थे 72 आवर्स वो ये 24 आवर्स से हम समरी मांग रहे हैं, बट 24 आवर्स से ही हमें समरी प्रोवाइड नहीं कर रहे, स्टेटस नहीं दे रहे। हम इनको बार घंटे बाद बोल रहे हैं समरी दीजिए, स्टेटस दीजिए, ये कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। दे आर लाइक इनको 24 घंटे ये बोल रहे हैं हम 72 आवर्स तो कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट वेस्ट भी उसके बाद हो जाएगा। अगर वो कार्डियक अरेस्ट आया था इनको और ये बोल रहे हैं इनको हार्ट इशू पहले से ही था, हमने तो इन्हीं के यहाँ से हॉस्पिटल से इको वगैरह करा, तब क्यों नहीं इनको दिखा? इन्हीं का जो हॉस्पिटल का डॉक्टर फयाज है कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने तो क्लियरेंस दी, सर्जरी से पहले उन्होंने क्लियरेंस दी, फिर अब कहाँ से कार्डियो इशू पहले से आया? अब ये बोल रहे हैं और कि हमने इनको बोला कि हमें आप हमें क्लियरली बताओ क्या पोजीशन है। वहां से बोल रहे हैं हम 72 आवर्स तक आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। मैंने कहा टेस्ट वगैरह और मतलब जो अगर इनको कार्डियक अरेस्ट
अब अगर कार्डियक अरेस्ट आया उसके लिए क्या इनने खाली ECG किया था और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। फिर कल जब हमने शोर मचाया फिर इको किया इनने, तब तक और कुछ भी नहीं किया। इको की कोई रिपोर्ट आई आपके? नहीं, हमें नहीं दी, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। हम इनको समरी मांग रहे हैं, ये वहाँ से बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, पेशेंट आप बोल रहे हैं कि अभी लाइव है, ठीक है, ये आपका कहना है। मैंने देखा उनको, वो बेड रिडन है वहाँ पे, वो मशीनों पे है, कुछ अच्छा। हरकत नहीं है वहाँ पे। अब आपकी डिमांड क्या है इस वक्त, आप क्या बोल मैं रहे हैं? बस इतना बोल रही हूँ, मुझे शेख ज़हूर से मिलना है, वो क्यों छुप रहा है? मुझे बता, अगर मेरा पापा हाइपरटेंसिव पेशेंट था 7 सालों से, अगर ये बीपी की दवाई ले रहा है, इसको क्यों बंद की? और अगर मैंने इनको सुबह बोला इसको सैचुरेशन की कमी है, ये इसको सैचुरेशन डाउन हो रही है, 60% होगी, इनने क्यों नहीं उसी वक्त कोई डॉक्टर लाया? और अगर इनको पता था कि ये CA पेशेंट है और ये हाई रिस्क लेवल पे है, दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस बिफोर। क्या ऐसा हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या कुछ BP के। इनने हमें दवाई 4 दिन से हमें बंद रखी है दवाई। हम जब यहाँ से इनको बोलते दवाई दीजिए देन दे आर प्रिस्क्राइबिंग अस दवाई। और ये अभी तक हमें कुछ मतलब ये नहीं बोल रहे कि करंट सिचुएशन क्या है, ये बस बोल रहे हैं अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, अभी हम इनको ऐसे वेंटिलेटर पे रखना है। और किडनी काम नहीं कर रही है, मैंने कहा उसके लिए क्या करना है, अभी कुछ नहीं कर सकते। नेफ्रोलॉजिस्ट आए, उसने बोला अभी कुछ नहीं करना है। किडनी 24 घंटे से, पिछले 24 घंटे से किडनी ने यूरिन नहीं बनाया, क्रिएटिनिन लेवल हाई हो रहा है, तो हम देखेंगे अगर ये और डिटोरिएट हो जाएगा तब हम देखेंगे। मतलब ये वेट किस चीज का कर रहे हैं? घंटे बाद ये जो पेशेंट है जो टेंगपोरा का रहने वाला है, अब्दुल हक खान साहब जो है, अब्दुल हक खान साहब जो है वो एडमिट है पारस हॉस्पिटल में। वेडनेसडे को एडमिट किया गया था, तो उसके बाद ही उनका यहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आए, जिस पर वो इस वक्त ICU में है। जो फैमिली है उनका कहना है कि हमें 72 आवर्स का वेट करने को कहा गया है, लेकिन पिछले 2 दिनों से हमारे पास समरी नहीं आ रही है पेशेंट का स्टेटस क्या है। और जो करंट जो डॉक्टर साहब हैं वो भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ना तो वो हमें इस पेशेंट का कोई स्टेटस बता रहे हैं। हमने जो पारस हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमें गेट के अंदर जाने नहीं दिया। जबकि गेट के पास जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हैं उनका कहना है कि हमारे हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक मीडिया या किसी भी प्रेस के बंदे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब भी इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं वहां पर भी अलाउड है, लेकिन यहां पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो पारस है इसके अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर लगे हैं उनका कहना है कि आज संडे है, यहां एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मौजूद नहीं है, इसलिए हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि अभी जो कंसर्न डॉक्टर है या यहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पारस हॉस्पिटल के, उनका अभी कोई इस मामले में कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। आप देखते रहिए JK रिवॉल्यूशन में मोहम्मद हनीफ खान, श्रीनगर।